गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देख के या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के ये फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका मैग्नेटिक करैक्टर कैसा है और दूसरा इनका बॉन्ड ऑर्डर कैसा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे आज का टॉपिक है मैग्नेटिक नेचर एंड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक molecules and ions, डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। तो पहले हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स का मैग्नेटिक करैक्टर कैसा होगा। तो हमने डिस्कस किया कि हमारे पास मैग्नेटिक नेचर, जब हम किसी की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रा करते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जब ड्रा करते हैं, जैसे मैंने ये की है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम किसकी ड्रा करी है, O2 पॉजिटिव की, तो हमने क्या करना है, लिखना है मैग्नेटिक नेचर ऑफ O2 पॉजिटिव। तो मैग्नेटिक नेचर में देखना है कि ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होने के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनते हैं, उनके जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन सारे पेयर में हैं या सिंगल हैं। अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर में होंगे तो जो मॉलिक्यूल है या आयन है या नेगेटिव आयन है या पॉजिटिव आयन है, वो अगर सारे पेयर में होंगे तो वो डायमैग्नेटिक होंगे। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे मैग्नेटिक नेचर ऑफ O2 पॉजिटिव। इन O2 पॉजिटिव द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंटेन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन व्हेन एनी मॉलिक्यूल और आयन contain even a single unpaired electron, then that molecule or ion is पैरामैग्नेटिक इन नेचर। क्लियर? जब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो पैरामैग्नेटिक। इफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ molecule or ion contain all the electrons in pairs, then the molecule or ion is diamagnetic in nature। क्लियर? तो तब कौन सा होगा, डायमैग्नेटिक।
क्लियर। तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारे पास O2 पॉजिटिव है, O2 पॉजिटिव, इसमें ये पेयर में है, ये पेयर में है, ये पेयर में है, ये पेयर में, पेयर में, पेयर में, पेयर में, ये एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर है। इसका मतलब ये कौन सा है, ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर है। इसका मतलब हमारे पास ये कौन सा होगा, पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक इन नेचर। अब आपके पास आ गया मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर ऑफ O2 नेगेटिव। तो O2 नेगेटिव जो है इसका भी हम देखेंगे कि पेयर में पेयर हैं या अनपेयर हैं। देखो ये पेयर में है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर में है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, पेयर में पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर है। तो जो इसमें भी एक अनपेयर है, तो ये कौन सा है, पैरा मैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है। अब आपके पास थर्ड था, थर्ड आपके पास CO2, C2 कौन सा था, C2। तो फिर लिखेंगे मैग्नेटिक, इसी तरह किसी का भी निकाल सकते हो, मैग्नेटिक नेचर ऑफ C2। तो C2 में देखो इसमें ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 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 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब अनपेयर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आपके पास इसका क्या होगा, तो ये होगा डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक इन नेचर। तो इस तरह से हम इसका मैग्नेटिक नेचर जो है किसी भी एटम का, किसी भी मॉलिक्यूल का आयन का, ये O2 पॉजिटिव था, ये O2 नेगेटिव था, ये C2 था। तो ये पैरामैग्नेटिक है, कौन सा, O2 पॉजिटिव पैरामैग्नेटिक, O2 नेगेटिव भी क्या है, पैरामैग्नेटिक, और आपके C2 भी क्या है, ये आपका डायमैग्नेटिक है। क्लियर। थैंक यू बच्चा। ये था मैग्नेटिक नेचर आप कैसे फाइंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।